हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जो पिछली वीडियोस अगर उम्मीद करता हूं आपने देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं अच्छी लगी या अच्छी लगी, दोनों ही केसेस में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं और वीडियोस को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर। इस मेथड को हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे, आज हम इसको देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 4 है, लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करूं तो ये एलिमिनेशन के लिए पार्ट 1 है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर सबसे खास बात बेटा एलिमिनेट करना। एलिमिनेट किसको करना, यहां पर दो वेरिएबल्स होते हैं, a1x b1y c1 is equal to 0, a2x b2y c2 is equal to 0। यहां पर हमें स्टेप 1 क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को वेरिएबल x या y को के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। किसको इक्वल करना है, x या y, किसी एक के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। यहां हमारी पहली जो इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका होगा, वहां पर x या y किसी एक को, या तो x को इक्वल करेंगे या y को इक्वल करेंगे। अभी स्टार्टिंग क्वेश्चंस में तो हम सीखेंगे, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन उसमें x या y जो वेरिएबल होंगे वो कोई ना कोई एक वेरिएबल आपको इक्वल ही गिवन होगा। स्टेप 2 में हम देखेंगे जो भी कोफिशिएंट्स हमने इक्वल किए हैं x या y के, x या y को एक ही करना है बेटा, दोनों को इक्वल नहीं करना है, कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना है। उसके बाद हम दोनों इक्वेशंस में साइंस को देखेंगे कि वो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव साइन है या दोनों नेगेटिव साइन है, यानी कि सेम साइन, दोनों पॉजिटिव साइन होंगे या दोनों नेगेटिव साइन होंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जब भी दोनों इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स जो हैं x या y जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव यानी कि सेम साइन होंगे, तो हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। दो इक्वेशंस होंगी तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। लेकिन अगर अपोजिट साइन होंगे, कैसे साइन होंगे, अपोजिट साइन होंगे, यानी कि एक साइन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई एक साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यानी कि अपोजिट साइन। इस केस में इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है, यानी कि एडिशन करना है हमें दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे इस केस में जब भी अपोजिट साइन देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन से क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। यहां पर देखिए, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y दोनों ही इक्वल है, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर साइन देखने हैं आपको। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों x का साइन पॉजिटिव साइन है, यानी कि दोनों ही साइन जो है वो सेम साइन है। और दूसरा, अगर हम y के कोफिशिएंट देखें तो ये भी इक्वल है, यहां पर भी y का कोफिशिएंट 1, यहां पर भी y का कोफिशिएंट 1, लेकिन यहां पर जो साइन है वो अपोजिट साइन है। अब आपकी मर्जी, यहां पर दोनों ही ऑप्शन है, दोनों पॉजिटिव साइन यानी कि दोनों सेम साइन भी अवेलेबल है। अगर सेम साइन अवेलेबल होते हैं तो मैंने कहा था इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन एक बात और, मैंने यहां पर आपको समझाया था कि पहले कोफिशिएंट ऑफ x और y इक्वल करने होंगे, लेकिन हमारे इस एग्जांपल में हमने कोफिशिएंट ऑफ x और y दोनों ही इक्वल दिए हुए हैं। अब आपको किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। एक बार हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। जब हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल,
4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, x प्लस x हो जाएगा 2x, ऐड कर रहे हैं क्योंकि y प्लस का है y माइनस का है, y एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, यानी कि 2x इज इक्वल टू 7 और हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आएगी 7/2। जब x की वैल्यू आ जाएगी कोई एक वैल्यू मिलेगी, मैंने आपको बताया जो कैंसिल हो जाएगा उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, यहां पर x की वैल्यू आई 7/2। अब पुट कर देंगे इस x इज इक्वल टू 7/2 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, आंसर सेम ही आएगा। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू अगर मैं रख दूं 7/2 प्लस y इज इक्वल टू 4, 7/2 को राइट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं, जब भी एक साइड से दूसरी साइड पर हम किसी वैल्यू को लेकर के जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था, एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 into 2 minus 1 into 7, यानी कि ये आ जाएगा 8 minus 7/2 that is 1/2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्लियर है। अब इसी को ही मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि एक बार हम इसको अभी मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर ऐड करके किया, अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्ट्रैक्ट करके करूंगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। मैंने आपको बताया था जब भी कोएफिशिएंट्स के हम इक्वल हो तो उसके साइन देखते हैं। अब हम x के कोएफिशिएंट देख लेते हैं, दोनों इक्वल है, और मैंने बताया था अगर दोनों के सेम साइन होंगे, सेम साइन होने पर आप वीडियो को पॉज करके पहले वाला जो मैंने समझाया टॉपिक इसी में ही उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट्स जो हैं उनके साइन सेम है, जब भी सेम साइन होगा तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी खास बात क्या होगी बेटा, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो भी नीचे डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन डिनोमिनेटर कह रहा हूं सॉरी सेकंड वाली जो इक्वेशन है उनके जो भी साइन होंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब हम इक्वेशन को माइनस कर रहे होंगे। तो यहां पर नीचे x पॉजिटिव था माइनस हो गया, y नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 3 पॉजिटिव था 3 क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब हम ऊपर और नीचे वाले साइन को देख करके क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे। आप देखेंगे x माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल, y प्लस y, अब इस साइन को छोड़ देंगे, इसको नहीं देखेंगे, ऊपर और नीचे वाले साइन को हम देखेंगे। तो y प्लस y क्या हो जाएगा 2y, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। सेम पिछले तरीके से जो मैंने कराया था उसमें भी y की वैल्यू क्या थी 1/2 थी, यहां पर भी y की वैल्यू क्या आई 1/2 आई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आपकी मर्जी। y की वैल्यू 1/2 को हम इक्वेशन इस बार 2 में पुट करके दिखाता हूं आपको। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, यहां पर y की वैल्यू जो है वो 1/2 पुट कर रहा हूं, y की वैल्यू 1/2 आई थी 1/2 पुट कर रहा हूं। 1/2 को राइट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे तो 3 प्लस 1/2 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 यानी कि 7/2। यानी कि आप दोनों में से चाहे दोनों को ऐड करिए चाहे दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों से ही जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू 1/2। दोनों कॉन्सेप्ट से अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे जो लेक्चर्स हैं इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमें उतना ही अच्छा लगेगा, हम मोटिवेट होकर के और ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तिलिप पाहुजा SRC क्लासेस।
अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स ही करा रहा हूं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। यहां पर सबसे पहली बात हमें क्या चेक करना है, मैंने आपको स्टेप 1 में लिखवाया था कि आपको कोएफिशिएंट्स चेक करने हैं, कौन से कोएफिशिएंट्स इक्वल है। यहां पर अगर पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट देखें तो 2, सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो 3, यानी कि x के कोएफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। लेकिन अगर y के कोएफिशिएंट्स की बात करूं तो यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, यानी कि y के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि अगर y के कोएफिशिएंट्स इक्वल है उसके बाद हमें इसके साइन देखने हैं। दोनों के साइन क्या है, अपोजिट। और जब भी अपोजिट साइन एक प्लस और एक माइनस होगा तो मैंने आपको कहा था कि दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा, उस केस में प्लस करना होगा। अब हम यहां पर दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 3x। अब देखिए जब भी प्लस करेंगे तो हमें नीचे के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नीचे के साइन चेंज करने की जरूरत है। यहां पर 2x प्लस 3x क्या होगा, 5x होगा। प्लस y माइनस y दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, यानी कि आप देखेंगे तो 5x की वैल्यू 10 आई और हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये डिनोमिनेटर में लेकर के जाएंगे। 10/5 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब x की वैल्यू आने के बाद हम क्या पुट करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे पहले मैंने कहा कि कोएफिशिएंट्स देखेंगे, x या y किसके कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। यहां पर x के कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, y के कोएफिशिएंट्स इक्वल है। स्टेप 2 में मैंने आपको सिखाया कि इसके बाद आपको साइन देखते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव साइन होते या दोनों नेगेटिव साइन होते तो उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते। लेकिन जब भी अपोजिट साइन होंगे तो हमें दोनों को ऐड करना है। यहां पर हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड किया है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 5x होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 10/5 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हम यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपकी मर्जी। इक्वेशन 1 में पुट करना चाहें 1 में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 2 में पुट करना चाहें 2 में पुट कर लीजिए। मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 3। 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। 4 को राइट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे, दैट इज 3 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू जो होगी वो होगी -1। तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। इसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 3x इस बार हम 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो x के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल हैं, x के। यहां पर y के कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, लेकिन x के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। अभी तक हम सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कोएफिशिएंट्स इक्वल है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मैंने बताया था जब कोएफिशिएंट इक्वल है उसके बाद हमें इनके साइन देखने हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखूं तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और मैंने आपको बताया था जब भी दोनों के सेम साइन होंगे, सेम साइन होने पर हम इक्वेशन को माइनस करते हैं, यानी कि हम यहां पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। कोएफिशिएंट इक्वल, सेम साइन, सब्ट्रैक्ट करना है। कोएफिशिएंट इक्वल, अपोजिट साइन ऐड करना है। इन दोनों इक्वेशंस में साइन देखेंगे, जो भी कोएफिशिएंट इक्वल हैं उसके साइन देखेंगे। यहां पर 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसके बाद मैंने बताया कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे,
ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। अब 5x माइनस 5x क्या होगा, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 2, क्योंकि ये वाला साइन देखना है, ये साइन नहीं देखना है। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1y बचेगा, यानी कि y भी बोल सकते हैं इसको। 7 माइनस 3 यानी कि 4 बचेगा, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई 4। इसके बाद हमें y की वैल्यू 4 जो आई है, उसे आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें। हम सेकंड में इक्वेशन में पुट करके देखते हैं इस बार। 5x प्लस 2y, y के प्लेस पे क्या रखेंगे 4 इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन थी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। हमने यहां पर 5x प्लस 2 y के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 3। 5x 4 टू 8 इज इक्वल टू 3। 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 8। पहले हम 8 को राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे। 3 माइनस 8 क्या आएगा बेटा, -5। हमेशा सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम यहां पर लगाते हैं। तो 3 में से 8 को माइनस करने पर 5 आएगा, साइन बड़े नंबर का आता है। यहां पर बड़ा नंबर 8 है, 8 का साइन नेगेटिव है। अब x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -5/5 यानी कि -1, यानी कि x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू आ गई 4। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं क्या कमियां हैं इस वीडियो में, लेकिन साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। क्लियर है, x -1 y 4। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन जिसमें ना कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। अब जब कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा तो उस केस में यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहली इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशंस हैं यहां पर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। अब कैसे कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं बेटा, यहां पर अगर आप देखें तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है तो हम सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है, आप x को इक्वल करना चाहें, आप y को इक्वल करना चाहें, आपकी मर्जी। मैं आपको x से इक्वल करके बता रहा हूं। तो यानी कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो इक्वेशन 1, अब जो मल्टीप्लाई करना है वो पूरी इक्वेशन को करना है, एक पर्टिकुलर नंबर को नहीं करना है। हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखें तो जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट हैं, इनके जो साइन है वो अपोजिट हैं, और सॉरी सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का साइन है वही सेकंड इक्वेशन में x का साइन है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था जब भी कोफिशिएंट जो होंगे उनके सेम साइन होंगे तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। यहां पर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाले सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इक्वेशन 1 पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6x प्लस 2 2 4y 2 5 10 ये होगा। और सेकंड इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6x 3 5 15y 3 4 12। आप देखेंगे तो x के कोफिशिएंट्स क्या आ गए बेटा, इक्वल आ गए।
आप y से भी कर सकते थे, आप फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपकी मर्जी। आप x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करें, आप y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करें, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अब जब भी ऐसा आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम साइन है। मैंने बताया था नीचे वालों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 प्लस 15, अब ये माइनस वाला साइन इग्नोर करेंगे। 4 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 19y। 10 माइनस 12 करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करते हैं तो साइन नेगेटिव आता है, यानी कि अगर 9 आप देखें 19y इज इक्वल टू -2 है तो y की वैल्यू आ जाएगी -2/19। इसके बाद वही तरीका जैसे मैंने आपको समझाया था। अब आप y की वैल्यू को कहां पुट कर सकते हैं, आप 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। हम पुट करते हैं y की वैल्यू -2/19 को इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3x प्लस 2 y के प्लेस पे -2/19 आएगा इज इक्वल टू 5। 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4/19 इज इक्वल टू 5। अब 4/19 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 4/19। और फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको बताया था कि क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 into 19 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 की मल्टीप्लाई 5 से, 1 की मल्टीप्लाई 4 से। 3x इज इक्वल टू 95 प्लस 4 अपॉन 19, यानी 3x इज इक्वल टू 99/19, x इज इक्वल टू 99 बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा 3 यहां से। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 33/19 और y की वैल्यू क्या आ गई, -2/19। क्लियर है बेटा? अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर वही वाली बात कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लिया कि अगर जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में आपको x या y के कोएफिशिएंट इक्वल ही मिले। यहां पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें x और y के कोएफिशिएंट दोनों डिफरेंट थे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड में एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे बेटा। किसके क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में। फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही मेरी वीडियो आए तो आप बस उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स।